हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स। आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए जल्दी से देखते हैं आज का एजेंडा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, ला नीना शैडो। आज के इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में ला नीना शैडो के बारे में बात की गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट यह है कि ला नीना का लेट ऑनसेट और मानसून का लेट रिट्रीट दिल्ली की एयर पोल्यूशन सिचुएशन को और भी खराब कर सकता है। पहला यह एक्सपेक्ट किया गया था कि इस साल दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन लेवल विंटर में कम हो सकता है, लेकिन ला लीना के डिले होने की वजह से जो मॉइस्चर और विंड स्पीड को कंट्रोल करता है और लेट रिट्रीट ऑफ मानसून, ये दोनों फैक्टर्स पोल्यूशन के खिलाफ जो ऑप्टिमिज्म था उसे चैलेंज कर रहे हैं। ये टॉपिक यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 के एनवायरनमेंट पोल्यूशन और डिग्रेडेशन सेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि एल लीनो और ला लीना फिनोमिनन क्या रोल प्ले करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझिए। नॉर्मल कंडीशंस में साउथ पैसिफिक ओशन में स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ब्लो करते हैं, जिससे वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक में एक्यूमुलेट होता है। ये वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्ट पैसिफिक में रहता है और कोल्ड करेंट्स पेरू के ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट पर होते हैं। ट्रेड विंड्स की वजह से वाटर सरफेस से रिमूव होता है और अपवेलिंग के थ्रू न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, जो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल टाइम होता है। एल नीनो में यह ट्रेड विंड्स वीक हो जाते हैं। इस वजह से वार्म वाटर जो पहले वेस्टर्न पैसिफिक में था वो सेंट्रल पैसिफिक या ईस्टर्न पैसिफिक में शिफ्ट हो जाता है। इससे वॉल्कर सर्कुलेशन वीक हो जाता है और साउथ अमेरिका में हेवी रेनफॉल होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और नियर बाय एरियाज में ड्राउट लाइक कंडीशंस हो जाते हैं। अभी ला नीना कंडीशंस के बारे में देखते हैं। ला नीना कंडीशन एल नीनो के ऑपोजिट होता है। यहाँ एक तरफ से नॉर्मल कंडीशंस का एक्सट्रीम फॉर्म होता है। इस फेज में ट्रेड विंड्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे वेस्टर्न पैसिफिक में वार्म वाटर का पाइलअप और भी ज़्यादा हो जाता है। इससे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में हेवी रेनफॉल होता है और इंडिया में मानसून भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। यूपीएससी में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था ड्राउट और एनसो के रिलेशन के बारे में, जो इस फिनोमिना से रिलेटेड है। ला लीना के दौरान इंडियन मानसून और ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इंडियन ओशन में वार्म करंट एक्सटेंड करने लगता है, जिससे कंडेंसेशन और एवापोरेशन बढ़ जाता है। इसका डायरेक्ट असर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रेनफॉल पर होता है। अभी हम देखते हैं ला नीना शैडो और पोल्यूशन का रिश्ता। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस साल ला नीना का डिले होने से पोल्यूशन कंट्रोल में जो उम्मीद थी वो खत्म हो रही है। जब ला नीना लेट होता है तो विंटर ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। इससे टेम्परेचर इन्वर्शन होता है, जिससे पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाते हैं और हवा स्लो चलती है। दिल्ली में मानसून का लेट विड्रॉल और ला नीना का डिले दोनों फैक्टर्स विंड स्पीड को स्लो कर देते हैं। मानसून का मॉइस्चर लेड विंड भी इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी विंड को ब्लॉक करते हैं। रिजल्ट, पोल्यूशन दिल्ली के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा टाइम तक रह जाता है। दोस्तों, एल नीनो और ला नीना बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स है, इसलिए हम इसे एक निमोनिक से याद करते हैं। फर्स्ट है एल नीनो। ई का मतलब इफेक्ट ऑन वेदर, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस लाता है एल नीनो, जैसे साउथ अमेरिका पर ज़्यादा बारिश लाता है। नेक्स्ट है एल, एल से लो प्रेशर। वार्म वाटर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ शिफ्ट होता है, जिस वजह से लो प्रेशर बनता है। नेक्स्ट एन, एन से नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में हेवी रेन होते हैं। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में एक्सेसिव बारिश और स्टॉर्म्स लाता है। नेक्स्ट इन्वर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट कंडीशंस क्रिएट करता है,
क्योंकि बारिश कम होती है। नेक्स्ट, एन से नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन मानसून। इंडियन मानसून की स्ट्रेंथ को कम करता है जिससे बारिश कम हो जाती है। ओ से ऑपोजिट ऑफ लानिना। ये एक वार्म फेज है और ये लानिना का ऑपोजिट है। अभी हम लानिना का निमोनिक देखते हैं। एल डिनोट्स फॉर लो विंड्स। इनमें ट्रेड विंड स्ट्रांग होते हैं जिससे जिससे वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक में एक्यूमुलेट होता है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। लो विंड्स का मतलब यहाँ पे यह है कि विंड्स काफ़ी नीचे की तरफ से ब्लो करते हैं, ना कि उनकी स्पीड कम होती है। नेक्स्ट, ए से ऑस्ट्रेलियन फ्लड। ऑस्ट्रेलिया में हेवी बारिश होती है जिससे फ्लड्स आते हैं और एग्रीकल्चर को फायदा होता है। नेक्स्ट, एन डिनोट्स फॉर नॉर्मल कंडीशन एनहांस्ड। नॉर्मल वॉकर सर्कुलेशन को एनहांस करता है जिससे ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच अच्छा बैलेंस बनता है। नेक्स्ट, आई डिनोट्स फॉर इंक्रीज्ड मॉइस्चर। मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है जो बारिश और ह्यूमिडिटी बनाता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, एन डिनोट्स फॉर न्यूट्रिएंट रिच वाटर। वार्म वाटर वेस्ट पैसिफिक में एक्यूमुलेट होता है जिससे ओशन में न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं जो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ए डिनोट्स फॉर अबंडेंट मानसून। इंडियन मानसून को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे इंडिया में बारिश ज़्यादा होती है और क्रॉप्स को अच्छा हेल्प मिलता है। दोस्तों, आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कीजिए और अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।